उसको भी हम जलाते हैं, उससे भी आग निकलती है। और जब होलिका दहन होता है उसकी आग कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी। अच्छा अब सोचो हवा चल रही है खूब तेज, एक तरफ माचिस की तीली है और एक तरफ होलिका की आग, क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा दोनों पे? माचिस की तीली बुझ जाएगी। क्यों? बहुत छोटी सी, बिल्कुल ताकत नहीं है उसमें। और वहीं पे जो होलिका की अग्नि, उसमें क्या होगा, और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, माचिस की तीली है बहुत छोटे, ठीक है, हमारा स्वरूप, हमारा साइज क्या है, टिप ऑफ द हेयर, उसको कितने पार्ट्स में कट करना होता है, 100 पार्ट्स में। फिर एक पार्ट लेते हैं, फिर उसको कितने पार्ट्स में कट करना होता है, 100 पार्ट्स में। वो हमें 110,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। सोचो कितने पावरफुल है। उस टिप ऑफ द हेयर को दिखता भी नहीं है, उससे हम बोलते भी है, देखते भी है, सोचते भी, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और जब वो बाहर चला जाता है तो इतना बिग बॉडी क्या हो जाता है, वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्वरूप हमको मालूम होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। कारण का मतलब क्या होता है, रीजन। कारण का मतलब रीजन। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसके पीछे कारण है। पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, फिर अच्छे कॉलेज में होगा, और फिर वहां से जब हम अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास डिग्री हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, माहिर जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगा तो क्या करेंगे, जॉब हमको कौन सी अच्छी लगती है, जहाँ पे पैसा ज्यादा होता है। भी पैसे क्यों चाहिए, जरूरत के लिए। अच्छा वाह, वेरी गुड वेरी गुड। केवल जरूरत के लिए पैसे चाहिए कि और कोई पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा, अपनी। क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि कृष्ण हमें सब कुछ दे रहे, कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करें, नहीं सोचा। ठीक है, तो बाकी सब लोगों के लिए कारण है अपनी इच्छा की पूर्ति, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति। फिर चाहे वो डॉक्टर बन जाए, ठीक है, डॉक्टर बन के जितने पेशेंट्स उसके सामने हैं, वो सोचता है कि सब पार्ट ऑफ कृष्णा है, सब के सब पार्ट ऑफ कृष्णा है। अब इनके पार्ट में जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, और मैकेनिक क्या करता है, सर्विसिंग करता है, वो पार्ट चेंज कर देता है। उसी तरीके से डॉक्टर भी, अगर आइज का डॉक्टर है तो वो आइज को हमारे ठीक कर देता है। ठीक है, अगर वो हमारे बोन्स का डॉक्टर है तो वो हमारे बोन्स में जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर देता है। अगर स्टमक का है तो स्टमक कर देता है, और अगर टीथ का है तो क्या करते हैं, टीथ को क्योर कर देते हैं। सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं। वैसे ही स्कूल में सब अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स होती हैं, मैथ्स की, साइंस की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, सब अलग अलग एरिया के टीचर्स हैं। ठीक है, तो सब लोग कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। कैसे, अगर हम सोचे हमारे सामने जो लोग बैठे हुए सब कृष्ण के पाठ है, ठीक है, और कृष्ण ही पढ़ा रहे हैं और कृष्ण ही पढ़ रहे हैं, हो गई सेवा, जतिन आ गया, हरि बोल। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है ना, उसका कारण क्या है, कोई काम करने का, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कृष्ण की हैप्पीनेस। क्या है, कृष्ण की। तो इसलिए उसके पास कोई मजबूरी नहीं है कि करना है ही, लेकिन जो अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, फिर उसको सारे यज्ञ याद रखने पड़ेंगे। और पंचसूना, पंचसूना कौन बताएगा, कौन बताएगा, किसको याद है पंचसूना, बताओगी, बोलो। हम भोजन बनाते हैं तो किस चीज की आवश्यकता होता है, अग्नि की। ठीक है, अब अग्नि हमने जलाया तो उसमें कोई भी उड़ते हुए या नीचे से जाते हुए कीड़ा है, इंसेक्ट है, कुछ भी तो आ सकता है ना, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज उसमें जा करके जल गई, मर गई, हमको पता नहीं चलेगा। अगर हमने अपने लिए कुकिंग किया है तो क्या हो जाएगा, पाप लगेगा, क्योंकि वो कीड़ा मर गया ना, उसके अंदर कृष्ण था ना,
मर गया। ठीक है, उसी तरीके से पानी तो हम सब पिएंगे। और पहले के जमाने में क्या होता था, किसी पानी घड़ा, तो जब घड़े को बनाया भी जाता है तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को खूब अच्छी तरीके से मसलता है। अब उसको मसलने में, सानने में हो सकता है बहुत सारे उसमें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे के वो सन गए हैं, हमें तो नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वो घड़ा हम अपने घर लेके आए हैं तो उसका पाप लगेगा हमको, अगर हमने किसको पानी नहीं पिलाया। तो अगर हमने सोचा अरे वाह गर्मी आ गई, अब बढ़िया सा घड़ा लेके आएंगे, ठंडा ठंडा पानी कृष्ण को पिलाएंगे और फिर हम प्रसाद के रूप में लेंगे, कोई बात नहीं, पियो। इसी तरीके से तीसरा क्या है, मसाले। करेक्ट, मसाले। मसाले हम घर में भी पीसते हैं और चक्की में भी। चक्की में गेहूं, फिर दालें पिसती है, चावल पिसता है, नहीं आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसता है। ठीक है, फिर ज्वार है, बाजरा है। देखो दादी कितने सारे आंसर देती हैं। ठीक है, ज्वार है, बाजरा, ये सब कहाँ चक्की में पीसा जाता है। अब किसके अंदर कौन सा छोटा सा कीड़ा बैठा है पता चलेगा क्या, नहीं पता चले। कितनी बार होते हैं हम लोग छोले भिगोते हैं और छोले के अंदर से क्या निकलते हैं, बैंगन काटा, उसके अंदर से क्या निकला। अब हमने बनाया भरता, गोल गोल बैंगन लिया और हमने उसको चढ़ा दिया आग में। हमने तो देखा नहीं खोल के क्या है उसके अंदर, पता चलेगा क्या, नहीं। जब कट करते हैं तब दिखता है उसमें से अंदर से क्या। गोभी मसाला लिया हमने, पूरा गोभी करेंगे, फिर उसके अंदर कौन कौन डांसिंग क्रीचर्स है पता है हमको, नहीं पता है। ठीक है, मटर हमने छीला खटाखट, उसके अंदर से ग्रीन कीड़े निकलते हैं। तो कहाँ कौन बैठा होता है हम नहीं पता लगा सकते हैं। गेहूं के अंदर कौन सा कीड़ा बैठा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये पंच सूना है। और फिर घर की सफाई तो सभी लोग करते हैं, झाड़ू भी करेंगे, पोछा भी करेंगे, जाले भी उतारेंगे, सभी लोग करेंगे। अगर कहेंगे ये मेरा घर है तो पाप किसको लगेगा, मुझको। और कहेंगे कृष्ण आपका घर है, हम तो यहाँ दास है, आपके घर की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर में जो कुछ भी है सफाई करने में कुछ भी हुआ, मेरा घर तो नहीं है। ठीक है, तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो हर चीज से बच जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। लेकिन जो कहेगा कि मेरी हैप्पीनेस के लिए मुझे खाना है, ठीक है, मुझे पहनना है, मेरे को एंजॉयमेंट चाहिए, फिर तो सारा का सारा उसको प्रॉब्लम होगा। अब आगे आते हैं हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है। ठीक है, जो स्वरूप सिद्ध होता है वो हर कुछ किसके लिए करता है, कृष्ण के लिए, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, विशाल बोलो। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या होता है, कृष्ण भावना भावित, जो अपने और कृष्ण के बीच के संबंध को जानता है। जब संबंध जानेगा तो क्या आएगा, भाव आएंगे। भाव का मतलब फीलिंग्स, भाव का मतलब उन भावनाओं से फिर हम परिपूरित होते हैं। हर चीज को हमको देखते हैं तो हमको कृष्ण की याद आती है, तो हम हो गए कृष्ण भावना भावित। अब कृष्ण भावना भावित क्या कार्य करते हैं, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सारे कार्य अमृत होते हैं। वो सारे कार्य जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अमृत है, अमृत। इसका मतलब इसकी समाप्ति कभी नहीं होगी। जैसे कृष्ण परमानेंट, हम परमानेंट मतलब आत्मा। ठीक है, वैसे ही जो कुछ हम कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब परमानेंट है। कृष्ण की डायरी में सब नोट हो गया, कितने बच्चे आए थे, फटाफट इतना टाइम उन्होंने दिया, अरे वाह इतना कुछ उन्होंने कृष्ण 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 किया, हरिनाम संकीर्तन किया, अरे वाह सब नोटेड हो गया। ये कृष्ण भावना अमृत। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, वो हर कार्य क्या करते हैं, कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और वो कार्य करते ही नहीं। अगर उनको बोलते हैं कोई चलो पार्टी में चलो, कहते नहीं हम नहीं जा पाएंगे। अगर हम जाएंगे भी तो हम खाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि वहां पे भोग तो लगा नहीं है। हम खाएंगे तो जाएंगे, चले जाएंगे हम, क्योंकि बाकी सारे लोग भी तो कृष्ण के ही अंश है। मालूम नहीं है बस उनको। ठीक है, जिस दिन मालूम चल जाएगा तो वो भी भोग लगाएंगे, खाएंगे नहीं हम। तो उसकी सारी एक्टिविटीज क्या होती है, कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए।
फिर आगे क्या कहा है, किंतु यह कृष्ण भावनामृत, अभी आगे कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। निष्क्रियता का मतलब क्या होता है, नॉट डूइंग योर वर्क। निष्क्रियता, सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव। सक्रिय का मतलब एक्टिव, और निष्क्रिय का मतलब कहते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव, कोई लोग कहते हैं ना कि ओ कृष्ण की भक्ति करनी है तो अब इसका मतलब माला लेके बस बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करने जाना है। अरे अभी तो छोटे छोटे बच्चे, अभी तो जाओ जाके वहां पे क्रिकेट ग्राउंड में खेलो। अभी कोई जाता है भगवत गीता क्लास? भगवत गीता क्लास में कब जाएंगे, जब ओल्ड हो जाएंगे, दादी के जैसे हो जाएंगे, है ना, तब आते हैं। ऐसे थोड़ी ना आते हैं अभी जाकर के खेलते हैं, नहीं। लेकिन भगवान को मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। जैसे हमें फ्रेश फ्रेश चीजें चाहिए, वैसे ही तो सब कुछ तो भगवान ने दिया। तो हम अपने आप को भी, जब हम फ्रेश फ्रेश है, आंखों से दिखता है, कान से सुनाई देता है, पैरों में ताकत है, तभी जाकर के हमको सब कुछ जान लेना चाहिए। और फिर जब हम सही रास्ते में आ गए, हमको जीपीएस मिल गया। क्या मिला? गीता पोजीशनिंग सिस्टम। गीता पोजीशनिंग सिस्टम। फिर तो हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, फिर तो हम मजे से रहेंगे, ठीक है। तो ये निष्क्रियता बिल्कुल भी नहीं है। निष्क्रियता, आज जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, अनुष्का जाके पूछेगी उनसे, सारे फ्रेंड से, कि कहाँ रह गए, कहाँ निष्क्रिय हो गए। सबको सक्रिय होना है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। अगले श्लोकों में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। क्या? जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में बताया, न चास्य सर्वभूतेषु, ठीक है, कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट। आश्रय का मतलब डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई, किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। हम लोग तो क्या करते, कोई रिच होता है उसके पास चले जाते हैं, कोई पावरफुल होता है उसके पास चले जाते हैं, कहते ये हमारी हेल्प कर लेगा, ठीक है। कोई बड़ा इंटेलिजेंट होता है तो वो उसके पास भी चले जाते हैं। कोई बड़ा ब्यूटीफुल होता है, उससे भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। कोई बड़ा फेमस होता है, उसके पास भी चले जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो किसी की शरण क्यों नहीं ग्रहण करता है? बताओ, कौन बता पाएगा? बोलो बोलो। क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे क्योंकि कृष्णा ही ऐसे हैं जो इन 6 चीजें, ठीक है, जो 6 चीजें हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ कृष्णा के पास एकदम फुल क्वांटिटी में है। फुल क्वांटिटी। ब्यूटी चाहिए, किसके पास जाओ? ठीक है। मनी चाहिए, किसके पास जाओ? पावर चाहिए, किसके पास जाओ? इंटेलिजेंस चाहिए, किसके पास जाओ? फेमस बनना है, किसके पास जाओ? फिर हम क्यों किसी और के पास जाए? क्यों जाए? क्यों जाए? और वो कृष्णा कहाँ बैठे हुए हैं? हमारे हृदय में, हृदय में बैठे हुए हैं, इतने पास बैठे हुए हैं, इतने पास बैठे। फिर हम किसी के पास और क्यों जाएं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम सबकी डिसरेस्पेक्ट करेंगे? कभी भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इंद्रजीत बताओ। सबके अंदर कृष्ण है। करेक्ट, करेक्ट। सबके अंदर कृष्ण है। हम में से कोई भी कृष्ण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे। इसलिए हम सबका सम्मान करेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो। किसी को भी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी का भी शरण नहीं ग्रहण करेंगे। डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी के पास भी जाकर के। पांडवों के पास कितने प्रॉब्लम आई, गए किसी और के पास? नहीं। मीराबाई के पास कितनी प्रॉब्लम आई, गए किसी और के पास? हनुमान जी ने किसकी सेवा करी? श्री राम की सेवा करी। शिव जी ने किसके लिए इतना विष पी लिया? धरती के लिए। किसके लिए? धरती के लिए। वेरी गुड। धरती माता कौन है? कृष्ण की बाह्य शक्ति है, ठीक है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो विष जो है वो इतना इतना पावरफुल विष। उस विष का नाम मालूम है क्या? हलाहल।
हलाहल विष है, अगर एक बूंद भी गिर जाती ना सब जल जाते। एकमात्र शिव जी हैं कि उन्होंने अपने कंठ में धारण किया, ठीक है, इसीलिए वो नीलकंठ हो गए। अब वो जो विष है वो भगवान, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ है, करेक्ट। और उन्होंने ये जो लीला करी है उससे हम लोगों को क्या सिखाया, कौन बताएगा? जो विष पीने की लीला करी है, भगवान के परम भक्त हैं, ठीक है। वैष्णव नाम यथा शंभु, रिपीट करो, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव, सबसे बड़े कृष्ण के भक्त हैं। अब बताओ, जो उन्होंने विष पिया उससे क्या उन्होंने लीला करी, क्या सिखाया हम लोगों को? बोलो बोलो बोलो, क्या सिखाया? कौन बताएगा? नहीं मालूम? ज्ञान। हाँ, किस चीज का ज्ञान दिया? अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। उन्होंने विष पिया, विष क्या बड़ा टेस्टी था? नहीं, अगर एक बूंद भी हम लोगों के ऊपर पड़ जाता तो हम तो सब जल जाते, ठीक है। तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए उस विष को पी लिया और उसको हृदय में नहीं उतारा, कंठ में रोक लिया। हम एक ड्रॉप पानी कंठ में रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने इतना सारा विष, ठीक है, पूरे समुद्र से जो निकला तो उतना क्वांटिटी यहाँ पे रोक लिया। क्यों? हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वापस भी नहीं निकाला, क्योंकि अगर निकालेंगे तो पूरी धरती माता जल जाएगी। तो इससे क्या लर्न हमने किया कि जब हमें कोई बैड वर्ड्स बोलता है, हर्ट करता है, दुखी करता है, तो उसको ले लो, क्योंकि उसके अंदर भी कौन बैठे हुए हैं? कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण देखना चाह रहे हैं हमने शिव जी से क्या सीखा है, और फिर उसको अपने हृदय में भी मत उतारो ये कहकर कि भगवान हम ही को हमेशा सुनना पड़ता है, ठीक है, मेरे ही साथ सब गलत होता है, मुझे ही सब लोग कहते हैं। नहीं, अपने हार्ट में भी नहीं उतारो और वापस उसको बैड वर्ड्स भी मत बोलो, ये सिखाया है। तब जब शिव जी को आप देखोगे और प्रणाम करोगे, उनके कंठ को देखना, कितना टॉलरेंस है, कितना टॉलरेंस है। किसकी हैप्पीनेस के लिए? कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए। उन्होंने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया, किसकी हैप्पीनेस के लिए? कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि गंगा जी तो श्री कृष्ण के चरणों से निकली। अभी तो सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, वो गंगा जी ही, हाँ, महाकुंभ कहते हैं, करेक्ट, ठीक है। उन कहाँ से उतरी हैं? शिव जी की जटाओं से उतरी, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। क्यों? उसको मालूम है कि मेरे साथ कौन बैठे हुए? कृष्ण। And he knows what to give me at the right time. He has given me intelligence, he has given me this body, he has given me all the abilities. मैं बोल पाती हूँ, सुन पाती हूँ, देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, सब कुछ तो दिया है। हम किसी और से क्यों मांगने जाए? क्यों हम जाएं मंगलवार को हनुमान जी के पास और जाके कहें हमको पास करा दो? हाँ, उनका फेवरेट डे होता है, लेकिन वहां जाके हमें क्या बोलना चाहिए? हनुमान जी से क्या मांगना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कि आपने हमेशा भगवान की सेवा करिए। जरा अपनी भगवत गीता का कवर पेज देखो, यस, वहां पे एक झंडा दिख रहा है ऊपर, ठीक है, वहां पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, वहां पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, ठीक है, पताका में वो अर्जुन का रथ है, ठीक है, उसमें ऊपर बैठे हुए हैं हनुमान जी। किसकी सेवा करने के लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए। लेकिन कूद के आ नहीं रहे अभी वो, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं मार दूं क्या जाकर, मैंने तो जा करके पूरा सेतु बना दिया था, है ना, ये अर्जुन तो रो रहा है बैठे बैठे, मैं जाऊं क्या? इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको हैप्पी करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ हैप्पी, जाऊं क्या? जाऊं क्या? नहीं, ठीक है, जब आज्ञा मिलेगी तब वो आएंगे। इसके पहले अपनी पोजीशन पे बैठे हुए, बिल्कुल अपनी पोजीशन पे बैठे हुए। और किसको ये बात कही थी उन्होंने मालूम? भीम को। किसको कही थी? भीम को कही थी। भीम जब जा रहे थे द्रौपदी के लिए फ्लावर लेने के लिए मंदाकिनी रिवर से,
ठीक है। तब वहां पे एक वृद्ध वानर रास्ते में जंगल में लेटे हुए थे। तो भीम ने कहा भाई हट जाओ, मुझको जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उठ सकता, मेरे शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं। एक काम करिए, आप मेरी पूंछ लीजिए और हटा दीजिए और आप चले जाइए, क्योंकि कोई बड़ा होता है उसके ऊपर से क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो भीम ने सोचा अरे मेरे में तो 16,000 एलिफेंट्स का पावर है, अरे क्यों हटा दूंगा, मैं एक उंगली लगाऊंगा और हट जाएगा। और भीम ने जब उठाया उठा ही नहीं पाए, एकदम जल्दी से समझ में आ गया नहीं, इनको मैं समझ रहा हूँ, ये मंकी है, ये मंकी नहीं है। तुरंत हाथ जोड़े और कहा आप कौन हैं, अपने स्वरूप में आइए, स्वरूप में आइए, स्वरूप में आइए। तुरंत ही हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और तब भीम ने कहा आप मेरी सहायता करिए, बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी सहायता करिए। तब हनुमान जी ने कहा मैं उस झंडे पे बैठा रहूंगा जहाँ पे भगवान विराजमान होंगे और वहीं से मैं आशीर्वाद दूंगा, चिंता मत करो, भगवान खड़े हैं। ठीक है। तो समझ में आया कि जब हम जाते हैं हनुमान जी के पास तो हम कहेंगे उनसे आप हमें भी अपनी तरह सेवा में लगाइए। जटायु ने किसकी सेवा करी जल्दी बताओ? राम जी की। ठीक है। सीता माता कह रही थी जटायु कितने बूढ़े थे और ये रावण कितना गंदा था, उसने क्या किया, जटायु के पंख काट दिए। ठीक है। और सीता माता ने कहा आप युद्ध मत करिए रावण के साथ, आप कर नहीं पाओगे, लेकिन नहीं माने। किसकी सेवा? राम जी की सेवा। ठीक है। उसी तरीके से जो सुग्रीव है उन्होंने इतनी बड़ी सेना तैयार की, जो धन है उनके पास, जो उनके पास पावर है, राजा थे ना, सब कुछ उन्होंने अपने सारे वानरों को लगा दिया सेना में। जो कुछ हमारे पास है किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और किसी के भी ऊपर, किसी देवी देवता के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ये देवी देवता के पास जाएंगे, जैसे रावण गया था शिव जी के पास, खूब तपस्या करी और फिर क्या मांग लिया? वरदान में क्या मांगा? लंका दे दीजिए, लंका दे दीजिए। ठीक है। अमृत दे दीजिए, मुझे कोई मार ना सके। ठीक है। राम ने नाभि पे मार दिया। किसने बताया राम जी को? विभीषण ने। विभीषण नहीं दादी, वो भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी सेवा करी और हाँ, और ऐसी सेवा करके उन्होंने रावण को भी तार दिया। क्यों? जो गलत काम करता है उसी को तो जेल में डाला जाता है। ठीक है। जो अच्छा काम करता है उसको डाला जाता है क्या? नहीं। तो जो गलत काम करता है उसके गलत काम रोकना चाहिए। ठीक है। यही काम विभीषण ने किया था और फिर राम जी ने उनको तार दिया था। तो सुग्रीव हो, हाँ बिल्कुल भक्त थे, जय विजय में से एक थे। ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ इसी तरीके से जो स्वरूप सिद्ध होता है वो कभी किसी देवी देवता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट कर, मांगता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके साथ कौन है? कृष्ण। और कृष्ण को मालूम है कि हमको क्या देना है उनको। ठीक है। अब आगे, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, आ गया समझ में? किसी मनुष्य, देवता के पास जब नहीं जाते तो मनुष्य के पास जाएंगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं जाएंगे, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, कंप्लीट हो जाता है। क्या? कृष्ण भक्ति में जो कुछ भी वो करता है, वो पढ़ाई भी करता है तो सोचता है कृष्णा ने मुझे आंखें दी हैं और तभी तो मैं पढ़ पा रही हूँ, ये बुक भी तो कृष्णा ने दिया है, पेरेंट्स को भी तो कृष्णा ने दिया है, टीचर्स को भी तो कृष्णा ने दिया है, ये पूरा क्रिएशन कृष्णा का है, तो सब कुछ तो हमको कृष्णा दे रहे हैं और कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जब हम कृष्णा को हैप्पी करेंगे तो हम कैसे खुश होंगे, कौन बताएगा? कृष्णा को जब हम हैप्पी करेंगे तो हम कैसे खुश होंगे? कृष्णा को तो हैप्पी कर लिया, चलो
क्योंकि हम संतुष्ट रहेंगे। कैसे संतुष्ट रहेंगे बताओ बताओ? क्योंकि हम लोग भगवान के हैं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और थोड़ा और एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देके बताओ। कौन सा एग्जाम्पल? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। हाँ हाँ, पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ठीक है। जब हम पेट में खाना डालते हैं, यहाँ पेट के ऊपर खाना रख देते हैं? नहीं। कैसे डालते हैं? माउथ से डालते हैं। तो यहीं पे रख लेते हैं? नहीं। तो क्या कंठ में रख लेते हैं? नहीं। तो क्या इंटेस्टाइन में रख लेते हैं? नहीं। सीधे कहाँ पहुंचाते हैं? स्टमक। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। स्टमक में पहुंचा दे तो क्या स्टमक रख लेता अपने पास? नहीं। वो क्या करता है? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसी तरीके से हम कृष्ण के अंश हैं, और जब कृष्णा हैप्पी होते हैं, तो जैसे जब पेट खुश होता है तो पूरी बॉडी हमारी हेल्दी हो जाती है, हैप्पी हो जाती है और एनर्जी मिल जाता है। वैसे ही कृष्णा हैप्पी तो हम हैप्पी, फिर टीचर्स भी हैप्पी, पेरेंट्स भी हैप्पी, और फिर फ्रेंड्स भी हैप्पी, सब लोग। क्योंकि सबके अंदर कौन बैठे हैं? कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा